जिंदगी के आंगन में उम्मीद का एक बीज बोया जाए, बड़ी खाली है ये आंखें, एक ख्वाब संजोया जाए। नमस्कार, ख्वाबों के हुनर के रंग लेके हाजिर हैं हम रंग तरंग लेकर, जहाँ पर होंगी कला, साहित्य और संगीत की दुनिया की कुछ सुंदर कहानियाँ आपके लिए। तो आइए आगाज करते हैं कला के एक नए सफर का। एक बहती हुई नदियाँ हूँ मैं, इंद्रधनुष हूँ, एक खिली हुई फुलवारी हूँ। किस किस रूप में बांधोगे मुझे, मैं भारत की नारी हूँ। भारत की नारियाँ पूरी दुनिया में अपने हुनर का परचम लहरा रही हैं और हाल ही में दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में भरतनाट्यम नृत्य के जरिए 7 वर्ष की उम्र से लेकर 35 साल की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको उसी भरतनाट्यम संध्या में लिए चलते हैं। भरतनाट्यम अभिनय, नृत्य और साधना का ऐसा संगम जिसमें भारतीय संस्कृति के साधक अपनी साधना के दीप जलाते हैं। कलांगन नृत्य संस्था भारत की युवा पीढ़ी को भरतनाट्यम नृत्य की अनमोल धरोहर सौंप रही है। पिछले दिनों इस संस्थान की ओर से भरतनाट्यम नृत्य से सजे एक संगीतमय शाम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु जमुना कृष्ण जी की स्मृति में आयोजित किया गया था। भरतनाट्यम प्रशिक्षिका और जमुना कृष्ण जी की बेटी रागिनी चंद्रशेखर गुरु शिष्य परंपरा को समृद्ध बनाते हुए युवा पीढ़ी को भरतनाट्यम नृत्य से जोड़ रही हैं। उनके मार्गदर्शन में 7 वर्ष की उम्र से लेकर 35 वर्ष तक की छात्राएं नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं। नूपुर के संगीत से गूंजते कमानी ऑडिटोरियम में कलांगन नृत्य संस्थान के छात्रों ने कई सुंदर प्रस्तुतियां दी। विशेष बात थी कि अनुभवी कलाकारों के साथ साथ नन्हे कलाकारों ने भी अत्यंत भावप्रवण नृत्य कर अपनी प्रतिभा से दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं, इनको हम संजो कर रखें, क्योंकि इतना पाश्चात्य इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चों पर। पाश्चात्य इन्फ्लुएंस या एक पाश्चात्य कल्चर से मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें अपनी संस्कृति की धरोहर को बहुत संजो कर, बचा कर इसको आगे ले जाना है। तो हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम जो ये बच्चियाँ सीख रही हैं और आज ये जो परफॉर्म कर रही हैं, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुःखहरणी। कलाकारों ने दुर्गा स्तुति के माध्यम से मां दुर्गा का सुंदर रूप भी साकार किया। सुंदर परिधानों और बेहद आकर्षक श्रृंगार के साथ इन कलाकारों ने तुलसीदास जी के भजनों पर भी भरतनाट्यम नृत्य की सुंदर रंगोली बिखेरी। इस कार्यक्रम को दर्शकों की भी भरपूर सराहना मिली। बच्चे का डांस तो सीखना होता ही होता है, पर जो बच्चे का डिसिप्लिन, एक तरीके से आप कहें तो एक्सरसाइज, उसका एक रूटीन बन जाता है। और आजकल के टाइम में जो ये नहीं देखा जा रहा है कि बच्चों का दिमाग इधर उधर जाता है, तो इससे बच्चे का दिमाग फोकस भी रहता है,
और साथ में एक फिज़िकल एक्सरसाइज के अलावा उसका मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत होता है। मैं तो कहूँगी हर बच्चे को अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ने का ज़रूर मौका देना चाहिए और इससे हमारी भारतीय संस्कृति आगे विदेश में भी बहुत मानी जाती है। इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगी सब पेरेंट्स को कि कोई ना कोई क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल डांस से ज़रूर अपने बच्चे को एक्सपोज करें। कलांगन कला संस्था के कलाकारों की इस नृत्य साधना को देखकर देखने वालों के नयन भी शास्त्रीय नृत्यों की दमकती आभा से भर उठे और ये विश्वास गहरा गया कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा इन नृत्य कला संस्थानों में फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रंग तरंग में बरस रहे हैं कला के बादल, हुनर के बादल और इस वक्त हम जिस एग्जीबिशन में हैं, जिस कला प्रदर्शनी में हैं, वो शांति निकेतन की एक कलाकार उषा थपलियाल जी की कला प्रदर्शनी है। उनके शिल्प को यहाँ पर उन्होंने दर्शकों के बीच साझा किया है। ख़ास बात यह है कि वे औरतों के दर्द को प्रकृति से जोड़कर अपनी कला प्रदर्शनी में साझा कर रही हैं। तो अगर आप भी इस दर्द को और प्रकृति के रंगों को समझना चाहते हैं तो उनकी इस कला प्रदर्शनी में ज़रूर आइए। और कर्तव्य पथ पर भी पिछले कुछ दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें युवाओं को देश की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। आपको उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। देश के गौरवमयी ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा कर्तव्य पथ अब सांस्कृतिक सेतु बनकर सामने है। हर हफ्ते दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की झांकी समेटे कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पिछले दिनों देश की कठपुतली कला को इसने बच्चों और युवाओं के बीच साझा किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी की ओर से 19 और 20 नवंबर को इंडिया गेट लॉन में कठपुतली नृत्य और उत्तर पूर्व के नृत्यों का आयोजन हुआ। कठपुतली का खेल राजस्थान, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में सदियों से खेला जाता रहा है। कर्तव्य पथ पर आदमकद कठपुतलियों ने देशभक्ति के रंग बिखेरे। वतन के लिए प्यार से सजे नगमों पर थिरकती ये कठपुतलियां दरअसल हमारे दिलों में अपने देश के लिए मचलते प्रेम का प्रतीक है। इस कठपुतली नृत्य के जरिए पंजाबी लोक संगीत के रंग भी खूब सजे। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्व के कलाकारों ने भी उत्तर पूर्व की कुदरती खूबसूरती को समेटे नृत्यों को पेश किया। मणिपुरी नृत्य पांथोई भी जागोई मारूफ ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकृति से जोड़ता ये नृत्य आपको उत्तर पूर्व की संस्कृति से रूबरू कराता है। मिजोरम का चेराव नृत्य उत्तर पूर्व की विविधता भरी संस्कृति का प्रतीक है। बच्चों के लिए इस कार्यक्रम में एनएसडी के कलाकारों ने सपेरा बीन नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसे देख बच्चे भी अपनी बचपन की यादों में खो गए। कर्तव्य पथ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हर हफ्ते देश के युवाओं को देश की संस्कृति से जोड़ने के लिए आयोजित हो रहा है और ये निःशुल्क है।
रंग तरंग डीडी न्यूज। सूखा है जीवन का सरोवर, इसे आशाओं के कवल दो। बड़ी खामोश है ये ज़िंदगी, इसे एक प्यारी सी गज़ल दो। हमारी दुनिया कलाकारों की कला से रोशन है। कलाकार अपनी साधना से इस ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं। तो आज रंग तरंग में आपको रूबरू करवा रहे हैं संगीत के एक ऐसे ही कलाकार से, एक कला साधक से, जिन्होंने पंजाबी लोक संगीत को पूरी दुनिया में मकबूल किया है। आइए रूबरू होते हैं पंजाबी लोक गायक और सूफी गायक आशू पंजाबी से। ओसियां पावां ते दिन लंघदा ते रातां गिन गिन तारे तक तक सुनिया हरावां मेरे रोंदे नैन विचारे सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा मेरे दिल विच उठदी हुक माया मैनू याद आउंदा चरखे दी मिठी मिठी अपनी आवाज़ में पंजाब की सौंधी माटी की महक घोले आज बेहद ख़ास संगीत के सितारे से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आशु पंजाबी जी, आप पंजाब के अबोहर से हैं जी। कैसे वहाँ से मुंबई पहुँचे और संगीत का सफ़र आपका शुरू हुआ? हमारा जो अबोहर है वहाँ भी संगीत का काफ़ी अच्छा माहौल है जी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता है और गज़ल हम बचपन से सुनते आए, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन जी। तो वहाँ जब हमने कॉलेज सब किया और वहाँ थोड़ा प्रोफेशनली शो भी किए, तो उसके बाद मन किया कि कुछ आगे किया जाए, तो हम दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर मुंबई चले गए। अब दिल्ली मुंबई चलता रहता है जी। और आप गज़ल गाते हैं, आप सूफी गायक हैं, आप पंजाबी लोक संगीत को लोकप्रिय कर रहे हैं जी। लेकिन वो कौन सी विधा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? सबसे जो मेरे करीब है वो गज़ल है। क्योंकि अदना सा शायर भी हूँ, तो एक किताब भी मेरी अभी छपी है, मेरा गांव। हाँ जी, हाँ जी। तो गज़ल मुझे ऐसे लगता है कि गज़ल का एक कारण है मुझे अच्छा लगने का और लोगों को अच्छा लगने का, क्योंकि दो मिसरे होते हैं शेर में। तो पहला मिसरा जब पढ़ लेते हैं तो दूसरा मिसरा जब आता है उसकी एक उत्सुकता रहती है कि अब शेर पूरा होने पे इसका मतलब क्या निकलेगा। तो इसलिए गज़ल से बंदा कभी भी बोर नहीं होता। तो कुछ ऐसी गज़ल हो जाए। जी जी बिल्कुल। मेरी जो किताब मेरा गांव है उसका टाइटल है छूट गया यारो मेरा गांव। आपकी नज़र कर रहा हूँ। आँखों में बड़े बड़े सपने लिए बस शहर को एक दिन चल दिए। दिन में चले थे हुई गहरी रात, छूटा तभी सारे अपनों का साथ, छूटे खेत हरे भरे पीपल की छाँव, छूट गया यारो मेरा गाँव, छूट गया यारो मेरा गाँव। बहुत खूब, बहुत सुंदर। छूट गया मेरा गांव आपने लिखा ज़रूर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गांव आपसे छूटा नहीं है। तो आपकी यादों में आपका गांव कैसे आपको याद आता है? देखिए गांव में तो बहुत कुछ है, तो इन लाइनों में आप देखना ज़रा,
आपको याद आएगा, आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा याद क्या आता है। सपनों में खोए हैं दिन और रातें, कहाँ खो गई हैं वो प्यारी सी बातें। हमें याद आता है गुजरा ज़माना, वो सावन की बारिश में सबका नहाना, वो यारों की टोली जो खाती थी आम, छूट गया यारों मेरा गाँव। आशु पंजाबी जी, आपने पंजाबी लोक संगीत को वाकई में लोकप्रिय किया है। वो पंजाबी लोक संगीत जो वाकई लोक संगीत से और जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो आजकल पंजाबी गानों का स्वरूप हो गया है, जिसे हम रैप कहते हैं, आधुनिक पंजाबी संगीत कहते हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रैप भी रहे, रैप गाएं लोग। मैं खुद रैप लिखता हूँ, लोगों को गवाता हूँ, लेकिन उसमें जब गलत शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो गलत है। रैप तो अशोक कुमार जी ने बहुत पुराना फिल्म में गा दिया था। चुक 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 रेलगाड़ी आई, ठंडा ठंडा पानी, अपना बाबा सैगल जी है ना। तो रैप शुरुआत अच्छी हुई थी, बाद में उसमें बड़े गलत लफ्ज़ यूज़ करने शुरू कर दिए। वो उनको तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ पंजाबी कल्चर को ख़राब ना करें, अच्छे लफ्ज़ों से रैप करें। फिर क्या हो गया, रैप तो रैप ही है, अच्छी विधा है। तो कुछ ऐसे लोक गीत पंजाब के आप हम तक पहुंचाएंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो वाकई में लोक संगीत को रिप्रेजेंट करते हैं? लोकगीत तो सारे ही अच्छे हैं, बल्कि लोकगीतों को लेकर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कुछ हुआ। वहाँ की तर्ज लेके, वहाँ की वर्डिंग लेके, है ना। जैसे काली तेरी गुत्ते पर आंदा तेरा लाल नहीं, पीछे पीछे होंदा चाल में दाई, कितने गाने हैं ऐसे। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कि पंजाबी फोक की ट्यून लेके हिंदी फिल्मों में कैसे उनको गाने बनाए। जैसे पंजाबी गाना है हमारा सुरेंद्र कौर जी का, काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ने आंदा नी मैं चुम चुम हो नी मैं चुम चुम रख दी फिरां के पब्बा पार नच दी फिरां हो। काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ने आंदा नी मैं चुम चुम नी मैं चुम चुम रख दी फिरां के पब्बा पार नच दी फिरां। अब इंडस्ट्री वालों ने वही ट्यून उठाई और गाना बनाया। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नच दी फिरां। ऐसे बहुत से हैं। जैसे एक ट्यून है, लीड़े तोन दे बहाने आजा हो मित्रां दा खूह वगदा हो मित्रां दा खूह वगदा नी जिंद मेरीए, है ना जी। हो उड़ जब जब जुल्फे तेरी, हो उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। तो इस तरह की काफ़ी सारे पंजाबी फोक को उठा के फिल्मों में यूज़ किया गया। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं आशु पंजाबी जी, एक कलाकार के लिए, आप अपनी लोक संस्कृति से जुड़े रहे हैं, उसके लिए पढ़ना, अपने लोक साहित्य से जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक पंजाबी गायक हूँ, तो मुझे बाबा बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, है ना, शिव कुमार बटालवी जी, जो बहुत बड़े बड़े शायर, कवि, उस्ताद लोग हुए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊँ, अगर वो अपना कल्चर पढ़ें तो शायद उनके शायरी में भारीपन आए, अच्छे लफ्ज़ यूज़ करें वो। ये प्रॉब्लम है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बाबा बुल्ले शाह जी की 2 लाइनें सुनाता हूँ। जे रब मिलदा ना ते तोते ते मिलदा डडुआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गऊआं बच्छियां, जे रब मिलदा राती जागे ते मिलदा चाम चड़कियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा होनी तां जिन्हां दियां सच्चियां।
उठ गए गवांडों यार रब्बा हुण की करिए, उठ गए गवांडों यार रब्बा हुण की करिए। बुल्ले शाह प्यारे बाजों रहे उरार न पार है रब्बा हुण की करिए, रब्बा हुण की करिए। तो ऐसे जो बाबा बुल्ले शाह के कलाम हैं ऐसे भी बच्चों को गाने चाहिए। और शादियों का सीजन चल रहा है और आजकल कोई शादी ऐसी नहीं होती जो पंजाबी फोक सॉन्ग के बिना पूरी होती हो। तो आपका कोई आपने खुद लिखा हो या कोई गाना ऐसा जो पंजाब में शादी को बताता हो? हाँ, मेरा एक गाना था, शगना दी आई आज रात बेलियो सारी रात आज असा नचना। वो कई और भी सिंगर गाते हैं। अभी भी मैंने एक गाना निकाला है, आज दी रात सन नचन दो, वो भी शादी का माहौल है। थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। शगना दी आई अज रात बेलियो सारी रात अज असा नचना, बोली उत्ते बोली पाक ढोली उत्ते डग्गा ला के भंगड़ा पंजाबियां दा जचना। होए 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 शगना दी आई अज रात बेलियो सारी रात अज असा नचना। तो ये कोई भी शगनों की रात हो, है ना, शादी हो, बर्थडे हो जी। और आपने शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत शिक्षा ली है, उस तालीम के बारे में बताइए। और शास्त्रीय संगीत में आपको सबसे ज्यादा क्या गाना पसंद है? भजन है या फिर कोई राग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी जी बिल्कुल। मेरे गुरु हैं सुनंदा शर्मा जी बनारस घराना से और श्री निर्मल राय जी पंजाब से। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा सिखाया था, मैं बस थोड़ा बहुत ही गा लेता हूँ। तो मैंने क्लासिकल सीखा, राग सीखे, मालकोंस, दरबारी, बहुत से राग जो बड़े दिल के मेरे करीब हैं। तो लेकिन मैं उन रागों को अपनी गज़ल में, लाइट क्लासिकल में उनको यूज़ करता हूँ, है ना, सूफ़ी में, गज़ल में। जैसे एक मैं गज़ल गा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इस राग से 10 राग और इसमें मिला सकता हूँ, गा सकता हूँ। तो कोई भी लफ्ज़ ऐसा आता है तो उसको राग चेंज कर लेता हूँ। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं उन गुरुओं का शुक्रगुजार हूँ जिनसे सीखा मैं। तो कुछ हमारे साथ उसी तरह का कुछ साझा करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शाम होते ही चरागों को जला देता हूँ। अब इसमें शाम आया तो मैंने कैसे उसके सुर, उसका राग चेंज करना है। शाम 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 शाम। तो इसमें 4-5 राग चेंज हो गए। शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूँ, एक दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। तो उसको मतलब कहने का कि जो गुरु ने सिखाया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक राग में हम दूसरा राग कैसे यूज कर सकते हैं जी। और जो नए लोग आ रहे हैं जिनका एक ही तमन्ना है कि हम मुंबई जाके स्टैब्लिश हो जाएं, चाहे संगीत के सितारे हो चाहे अभिनय के, धैर्य रखना, धीरज रखना कितना जरूरी है? देखिए, धीरज नहीं रखा तभी कई लोगों ने सुसाइड किया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक फिल्म भी बना रहा हूँ, नो सुसाइड, छोटी सी फिल्म होगी 10 मिनट की, लेकिन उसमें मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि सुसाइड नहीं, सबसे बड़ी पेशेंस है कलाकार बनने के लिए। लेकिन आज क्या है कि थोड़ा जल्दी वाला मामला है कि जल्दी 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 हो जाए। वो नौशाद साहब एक साइड पे सोते थे फुटपाथ पे और उनको दूसरे स्टूडियो में पहुंचने में 16 साल लग गए थे। तो वो पेशेंस थी। उसके बाद नौशाद साहब हो गई। आप नया लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी,
बहुत उसने मेहनत की, लेकिन उसने कहा कि जिस दिन बहुत अच्छी कोई फिल्म मिलेगी तब काम करूँगा। छोटे मोटे काम भी उसने बहुत अच्छे किए। तो पेशेंस, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ जो कलाकार बने उसको कलाकारों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, उनकी इंटरव्यूज़ देखने चाहिए, वो तब इंस्पायर हो सकते हैं। वो देखते हैं जो नए नए रैपर हैं, उनको देखते हैं, है ना, कि वो ये बन गया, मैं भी बन जाऊँ। तो वो इतनी जल्दी, वो भी रैपर जो बने वो भी उन्होंने बड़ी मेहनत करके बने हैं वो। जी जी। तो चलिए जाते जाते हम आखिरी पड़ाव पर हैं आपसे बातचीत में, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के लिए जिसमें आपकी जिंदगी का फलसफा नजर आए, संदेश नजर आए। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, दिल के बस लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है उनके दरवाजे बंद मिलते हैं। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी। अब तो आजा सितमगर, खुदा के लिए लब पे है तेरा नाम आखिरी आखिरी। ये जो मैं शेर कहने जा रहा हूं ये हर एक की जिंदगी पे फिट बैठता है। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, दो घड़ी भी न ठहरे के दफना दिया। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, दो घड़ी भी न ठहरे के दफना दिया। कौन करता है गम बस निकलते ही दम, कर दिए इंतजाम आखिरी आखिरी। अब तो आजा सितमगर, आजा आजा, अब तो आजा सितमगर, खुदा के लिए लब पे है तेरा नाम आखिरी आखिरी। बहुत बहुत शुक्रिया आशु पंजाबी जी, अपने संगीत के सफर से हमें रूबरू करवाने के लिए और इतने सुंदर गीत हमें सुनाने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, मैं देखता हूँ रंग तरंग, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कोई सच्ची कहानी, सच्ची बात तो हो, बड़ी दुनियादारी है इस दुनिया में, कोई बचपन वाली बात तो हो। आशु पंजाबी जी का संगीत हमें अपने पुराने दिनों में, अपने बचपन में लौटा जाता है, और मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी आपको बचपन की तरफ ले जाती है। कोशिश कीजिए कि उस कला से जुड़िए, उस हुनर से जुड़िए जो आपके भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखे। रंग तरंग में आज कला, साहित्य और संगीत की दुनिया से ये अनमोल कहानियाँ थी आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते भी हमारा ये सफ़र आप तक कला, साहित्य और संगीत की दुनिया की कुछ अनमोल कहानियाँ लेकर आएगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।